भाजपा के गले की फांस बन चुकी कंगना रनावत की सांसदी जा सकती है क्या? क्या कंगना रनावत को अपने उस काम से मुक्ति मिल सकती है जो काम वो कतई पसंद नहीं कर रही थी? कंगना रनावत जो अभी सांसद हैं भाजपा से, उन्हें 70 दिन काम करने की बात कहकर सांसदी का काम कराया जा रहा है जो काम उन्हें कतई पसंद नहीं आ रहा है। ये समाज सेवा का काम है। लोग नाड़ी खड़ंजा और ये सारे काम लेकर कंगना रनावत के पास आ जाते हैं। अब भगवान की कृपा समझिए या उनकी खुद की करनी कि अब उनकी सांसदी छिन सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कंगना रनावत अपने बड़बोलेपन की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में है और अब वो फंसती भी नजर आ रही हैं। कहते हैं ना कि जस करनी तस भोगहु दाता, तो अब कंगना रनावत की करनी ऐसी हो चुकी है कि उन पर कार्रवाई की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि उनकी सांसदी जा सकती है। दरअसल एक ट्वीट कंगना रनावत ने किया था और बाद में उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट भी कर दिया था, लेकिन तब तक ट्वीट वायरल हो चुका था। एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर लगाकर उन्हें एक दूसरी महिला से कंपेयर करते हुए उन्होंने बताया था कि ये महिला 100 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद उन्होंने अपना ये ट्वीट इंस्टाग्राम से तो डिलीट कर दिया था, लेकिन तब भी ये ट्वीट वायरल हो गया था। अब उसी मामले में इनके खिलाफ पहले तो इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उस याचिका को खारिज कर दिया गया। कंगना रनावत जो बार बार अपने बड़बोलेपन के लिए जानी जाती हैं, कभी किसान को खालिस्तानी रेपिस्ट कह देती हैं, कभी कुछ और कह देती हैं, बार बार इस तरीके की चीज़ें वो इसलिए कहती थी क्योंकि उन्हें राइट विंग की चहेती बनना था। राइट विंग की क्वीन बनने के चक्कर में उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारी मुसीबतें जो है वो ले ली हैं। कंगना रनावत लगातार बोला करती थी। जब 3 काले कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर आ गए थे तब उन्हें खालिस्तानी और रेपिस्ट कहने वाली कोई और नहीं, कंगना रनावत ही थी, जिसकी वजह से आपको याद होगा तो एक कुलविंदर कौर कांस्टेबल रहती हैं और वो कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि कंगना रनावत का ये जो बयान था वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उनका ये कहना था कि एक जवान की माँ उस आंदोलन में जा रही थी और उसे 100 रुपए में उपलब्ध होने वाली महिला कंगना रनावत कैसे कह सकती हैं। सेना का अपमान किया, सेना की मां का अपमान किया और कंगना रनावत बुरी तरीके से फंस गई। अभी कंगना रनावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनका जो ट्वीट था वो दरअसल एक ट्वीट का रीट्वीट था, वो किसी को मानहानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन कोर्ट ने साफ और तल्ख शब्दों में उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कंगना रनावत ने जो कुछ भी कहा है उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने अपने 15 पेज में ये जस्टिस दिया है, अपने 15 पेज में ये आदेश दिया है और कहा है कंगना रनावत को जब सच पता चल गया था उसके बावजूद भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। दरअसल कंगना रनावत ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने 2 अलग अलग महिलाओं की तस्वीर लगाई थी। बाद में जब खूब हंगामा हुआ तो कंगना रनावत को पता चल गया था कि उन्होंने गलत ट्वीट कर दिया, इसीलिए उन्होंने अपना ट्वीट तो डिलीट किया लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। कंगना रनावत बड़ी हेकड़ी में रहती हैं। वो अपनी बातों पर माफ़ी दरअसल मांगती नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने जो कहा वो सच है और पत्थर की लकीर बन गई है। लेकिन हाल ही में जब से वो सांसद बनी है तब से उन्हें बार बार माफ़ी मांगनी पड़ती है। कभी वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो बयान देती हैं उसके लिए माफ़ी मांगती हैं, कभी किसी और बयान के लिए माफ़ी मांगती हैं, कभी 3 काले कानून को वापस लाने वाली बात पर कंगना रनावत माफ़ी मांगती हैं। मतलब कंगना रनावत हर बात बोलती हैं और उन्हें माफ़ी मांगना मजबूरी बन जाता है क्योंकि भाजपा की गाइडलाइन के खिलाफ वो कुछ कह जाती हैं और माफ़ी मांगने की अब उन्हें आदत बन गई है। ऐसा लगता है कि कंगना रनावत बोलती इसलिए हैं कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़े, लेकिन कंगना रनावत अभी ऐसी हैं, पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी। पहले कंगना रनावत जो कह देती थी वो कह देती थी, वो कभी माफ़ी नहीं मांगती थी। और यही बात जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कही। उन्होंने कहा कि जब आपने ट्वीट किया और आपको ऐसा पता चल गया कि आपने गलत ट्वीट कर दिया तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन कंगना रनावत ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उनकी याचिका को खारिज करते हुए जो कोर्ट है उसने साफ कह दिया है कि भटिंडा कोर्ट में मुकदमा का सामना जो है वो कंगना रनावत को करना पड़ सकता है। अब आपको पूरा मामला क्या है वो तसल्ली से बताते हैं। तो दरअसल कंगना रनावत ने जिस बुजुर्ग महिला की तस्वीर पोस्ट की थी वो महिला थी जो शाहीन बाग के आंदोलन का हिस्सा थी। जब सीए एनआरसी आंदोलन चल रहा था तब एक बुजुर्ग महिला लाठी के सहारे उस आंदोलन का हिस्सा बन रही थी, जिसकी खूब चर्चा हो रही थी कि उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचने के बाद भी बुजुर्ग महिला के जज्बे को सलाम करना चाहिए कि सरकार के कानून के विरोध में वो जंतर मंतर और शाहीन बाग जैसी जगहों पर आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं। उसी तस्वीर को निकालकर कंगना रनावत ने एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए 2 तस्वीरें लगाई थी
जिसमें एक महिला की तस्वीर दूसरी थी और दूसरी महिला की तस्वीर वो बुजुर्ग महिला थी। इसको पोस्ट कर दिया उन्होंने। उसके बाद वो बुजुर्ग महिला जो शाहीन बाग में आंदोलन का हिस्सा थी, मोहिंदर कौर, वो जनवरी में भटिंडा कोर्ट पहुंच जाती हैं। 21 जनवरी को भटिंडा कोर्ट में जाकर वो मानहानि का केस जो है वो दायर करती हैं, एक मुकदमा दायर करती हैं और वो कहती हैं कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने ट्वीट किया उससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। भटिंडा कोर्ट ने भी 22 फरवरी 2022 को एक सम्मन जारी कर दिया था कंगना रनौत के खिलाफ। आप सोच कर देखिए कि 2022 को एक सम्मन जारी होता है कंगना रनौत के खिलाफ। उसके बाद कंगना रनौत उस सम्मन के खिलाफ कंगना रनौत जो है वो चंडीगढ़ हाईकोर्ट पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो उस सम्मन के खिलाफ में कहती हैं कि इसमें जो है वो गलत तरीके से दलील दी गई है। उन्होंने जो ट्वीट किया था वो किसी को मानहानि पहुंचाने के लिए नहीं किया था, उन्होंने एक ट्वीट के रिप्लाई में रिट्वीट किया था। इससे किसी को मानहानि नहीं हुई और किसी की गरिमा को क्षति नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी चंडीगढ़ के जो हाईकोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कोई भी रिलीफ कंगना रनौत को नहीं दिया और कंगना रनौत को जो है वो सीधे ये कहा है भटिंडा कोर्ट में, जो ट्रायल कोर्ट है, उसमें आपकी कार्रवाई जो है वो आगे चल सकती है। और इसी मामले में ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत की सांसदी जो है वो छिन सकती है। दरअसल मानहानि के मामले में ये कहा जाता है कि इसकी सजा जो होती है वो अधिकतम 2 साल की होती है और अगर कंगना रनौत को 2 साल की सजा मिलती है तो स्वतः ही उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। दरअसल कोई भी सांसद जिस पर मुकदमा चल रहा हो और उसको 2 साल की सजा कोर्ट की तरफ से दी जाती है, उसकी सदस्यता अपने आप ही रद्द हो जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत को अगर सजा मिलती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन ये अभी शुरुआती जो है वो ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है। अभी भी कंगना रनौत के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन जो है वो बचा हुआ है। तो हो सकता है कंगना रनौत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, सुप्रीम कोर्ट से जो है वो गिड़गिड़ाएं और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करें कि उनको जो है वो रिलीफ दिया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ कंगना रनौत ना कर रही हैं और ना उनको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। कंगना रनौत वो हैं जो अपने बड़बोड़ेपन के लिए खूब जानी जाती हैं। पहले तो मंडी में जिस तरीके से त्रासदी हुई वहां पर कंगना रनौत पहुंची नहीं, जिसकी वजह से उनकी खूब फजीहत हुई। जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई फंड वगैरह नहीं है कि वो मदद कर दें, कोई कैबिनेट मंत्री वगैरह वो है नहीं, वो किस तरीके से मदद कर सकती हैं, इस तरीके से वो कहती नजर आती हैं। इसके बाद कंगना रनौत जो है वो इंटरव्यू देती हैं और उसमें भी वो ये कहती नजर आती हैं कि उन्हें महज 70 दिन ही काम करने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी भाजपा की खूब किरकिरी होती है कि भाजपा जो है वो पैरासूट लैंडिंग कराता है, सांसदों को परमानेंट नहीं बल्कि एडॉप्ट पर जो है वो सांसद रखता है और ये कहता है कि आपको कुछ दिन ही काम करना है, बस संसद में आकर अटेंडेंस लगवाइए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। कंगना रनौत ने अपनी ये सारी पोल, भाजपा की सारी पोल खुद ही खोल डाली और ये कहा कि उन्हें यह ऑफर दिया गया था भाजपा की तरफ से कि आप सांसद बन सकती हैं, आपको सिर्फ पार्लियामेंट में 70 दिन ही आने हैं, बाकी दिन आप अपना एक्टिंग वाला काम जो है वो कर सकती हैं। इसके बाद खूब किरकिरी हुई। कंगना रनौत एक बुजुर्ग आदमी को नीचे बैठाकर अपने चेयर पर बैठकर उनसे ये कहती हैं कि आपकी जो समस्या है इसके लिए आपको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। इस पर वो बुजुर्ग आदमी कंगना रनौत को सिखाते हुए कहता है कि मैडम आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप पार्लियामेंट में हमारी समस्या उठा सकती हैं। मतलब जब आप पैरासूट लैंडिंग कराएंगे जिसको खुद कुछ सांसदी का पता ना हो और उसे सांसद बना दिया जाता है, तो ऐसे ही ये सांसद ना सिर्फ पार्टी की फजीहत करते हैं बल्कि अपनी भी खिरकिरी करा लेते हैं। ये सांसद हैं लेकिन इन्हें पता नहीं कि इनका मुख्य काम जनता की आवाज़ उठाना है, सरकार से सवाल पूछना है और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाना है। लेकिन कंगना रनौत क्या कर रही हैं, जब वो आपदा में जाती हैं तो वो कहती हैं कि उनके पास कोई फंड नहीं है, वो कैसे मदद करें। जब कोई अपनी समस्या बताने आता है तो वो कहती हैं वो क्या करें, आप अपनी समस्या मुख्यमंत्री से बता दीजिए, और चश्मा पहनने लगती हैं। मतलब कंगना रनौत वो हैं जो कुछ भी कहती हैं और कुछ भी करती हैं, जिसकी वजह से बीजेपी उनसे खूब परेशान नजर आ रही है। कभी कुछ कहकर माफ़ी मांगना पड़ता है और कभी कुछ नहीं करने की वजह से जो है उनकी खूब किरकिरी हो जाती है। फिलहाल कंगना रनौत की सांसदी जाएगी कि नहीं, ये एक सवाल है जो आगे आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। अभी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये साफ किया है कि उनकी याचिका को खारिज करते हुए कोई रिलीफ नहीं दिया और कहा कि कंगना रनौत को जब पता चल गया था कि उन्होंने गलत कह दिया है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन कंगना रनौत ने ऐसा नहीं किया। और अब ये कहा जा रहा है कि खतरे में है कंगना रनौत की सांसदी, बस एक फैसला और उनका पॉलिटिक्स करियर जो है, नेता नगरी जो है वो खत्म हो सकता है।
100 रुपए में आंदोलन का हिस्सा बनती हैं महिलाएं, इस तरीके का ट्वीट करना कंगना रनौत के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। दरअसल चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 499 मानहानि को आगे बढ़ाते हुए बुजुर्ग महिला पर जो भद्दा कमेंट कंगना रनौत ने किया था उस पर जो है ये कह दिया है कि भटिंडा हाईकोर्ट इस पर आगे की सुनवाई कर सकता है, और अगर ये सुनवाई चली और उन्हें 2 साल से अधिक की सजा मिली या 2 साल की भी सजा मिली तो ऑटोमेटिक उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती है। लेकिन अभी ये शुरुआती मामला है, आगे की कार्रवाई देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कंगना रनौत बहुत कुछ सीख रही हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, हाथ पांव खूब चला रही हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब आप जमीन से जुड़े नेता नहीं हैं या आपको पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, आप नई नई सांसद बनी हैं, आपको राजनीति में जानकारी नहीं है, तो ज़्यादा बोलना खतरनाक हो सकता है। और कंगना रनौत के साथ यही हो रहा है। पहले तो कंगना रनौत खूब 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 बोला करती थी ताकि वो राइट विंग की चहेती बन जाए, ताकि वो उस पार्टी में फिट बैठ जाएं, उस पार्टी की आइडियोलॉजी को वो खूब प्रसारित किया करती थी, सोशल मीडिया पर खूब लिखा करती थी, मोदी की तारीफ किया करती थी। और उसका फैसला ये हुआ, उनकी करनी की वजह से उन्हें जो है वो मंडी से भाजपा ने टिकट तो दिया, लेकिन सांसद बनने के बाद भी कंगना रनौत काफ़ी जो है वो परेशानियां झेल रही हैं और बीजेपी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। क्योंकि कंगना रनौत भले ही मंडी में पली बड़ी हो, मंडी से उन्होंने पढ़ाई की हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिख और पंजाबियों के लिए अब पसंदीदा नेता नहीं बची हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो बयान देती हैं, कभी वो पंजाबियों को नशेड़ी बता देती हैं, गजेड़ी बता देती हैं, कुछ और बता देती हैं, इससे ये कहा जा रहा है कि लोग खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और सिख कम्युनिटी उन्हें पसंद नहीं कर रहा है। जब मोदी जी विदेश जाते हैं तब भी सबसे ज़्यादा सिख कम्युनिटी जो है वो मोदी जी का विरोध करता है, और इसी वजह से कंगना रनौत का ये जो बड़बोलापन है वो भाजपा जानबूझकर जो है वो आंख मूंदे हुई है। क्योंकि सिख समुदाय मोदी जी की बदनामी करता है, इसीलिए कंगना रनौत सिख समुदाय की बदनामी करती हैं। इसीलिए भले ही भाजपा के लिए मुश्किलें कंगना रनौत खड़ा कर रही हों, लेकिन इसके बावजूद भी कंगना रनौत पर भाजपा कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो सिख कम्युनिटी की बुराई कर कर कंगना रनौत जो है वो भाजपा की दोस्त बनी रहती हैं, उनकी चहेती बनी रहती हैं। लेकिन ये कब तक होगा, कब तक जो है भाजपा उन्हें बर्दाश्त कर पाएगी और कब तक उन्हें ऐसे मक्खी की तरह, चाय में मक्खी की तरह निकाल नहीं दिया जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन हर प्यादे का दिन आता है और उसे कभी भी साइड किया जा सकता है, ऐसा ही कुछ स्मृति ईरानी के साथ भी था। एक समय वो कैबिनेट मंत्री हुआ करती थी, उन्हें बड़ा गुरूर था, लेकिन आज उनके साथ क्या है, आज भाजपा उन्हें साइड कर चुकी है और उन्हें एक्टिंग की दुनिया में तुलसी बनना पड़ रहा है। तो कहीं कंगना रनौत को भी उस क्वीन की तरह ना होना पड़े जो वो किसी एक्टिंग की दुनिया में फिर से अपना भविष्य जो है वो तलाशें। फिलहाल अभी कंगना रनौत इतनी भी बुरे कंडीशन में नहीं पहुंची हैं, लेकिन कभी भी पहुंच सकती हैं जैसे उनके काम हैं। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा और ये भी बताइएगा कि बड़बोलापन अपना कर कंगना रनौत भाजपा की चहेती तो बन गई, लेकिन कितने दिन भाजपा उन्हें अपना सिरदर्द संभाल कर रखेगी, कितने दिन तक उन्हें अपने सिर पर तांडव करने देगी।